हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सेंटेंस इन हिंदी। अमरावती फार्मर्स, अमरावती जगह का नाम है, हैदराबाद में जो जगह है। फार्मर्स, फार्मर्स के बाद अपोस्ट्रोफी लगा एस, तो इसका मतलब है फार्मर्स का। यहाँ पे उसके बाद ऐसे नहीं लगा क्योंकि पहले से ही ऐसा आ सका था, इसलिए बस इन्वर्टेड एक कोमा लगा है। अपोस्ट्रोफी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड भी नहीं बोलते, अपोस्ट्रोफीज बोलते हैं। तो स्टीर, स्टीर होता है जो आंदोलन लेके आए थे, वो प्रोटेस्ट लेके आए थे। कंप्लीट्स 4 ईयर अमिड, अमिड इन बिटवीन पॉलिसी टर्मोइल, नीति जो पॉलिसी बनाई थी नीति उसके टर्मोइल है, उथल पुथल है। तो अमरावती का जो फार्मर का आंदोलन था उसको कंप्लीट हो गए 4 साल अमिड पॉलिसी टर्मोइल, जो नीति के टर्मोइल के उथल पुथल के बीच में ही। एजिटेशन बाय अमरावती फार्मर्स, तो ये कह रहे हैं अमरावती फार्मर है जो, उनके द्वारा एजिटेशन किए जा रहे हैं, आंदोलन। हु रेलिंक्विस्ट देयर लैंड्स, रेलिंक्विस्ट होता है त्याग देना, छोड़ देना, जो मतलब उसने क्या किया, त्याग दिया। देयर लैंड्स, जो ये ला था जो अमरावती फार्मर्स ना, हु रेलिंक्विस्ट, जिन्होंने अपनी ज़मीन त्याग दी। देयर लैंड्स अंडर दी लैंड पूलिंग स्कीम, उन्होंने अपनी जो गवा दी, जो भी ज़मीनें हैं त्याग दी। देयर लैंड्स अंडर दी लैंड पूलिंग स्कीम, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है, सब इकट्ठे मिलके किसान करते हैं, वैसा कुछ प्रोविजन लेके आए थे आंध्र प्रदेश में इन 2014 में फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी। तो आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी बनाना चाहते थे, उसके लिए लैंड पूलिंग स्कीम लेके आए कि लैंड इकट्ठे होगी, फार्मर्स की ज़मीन ले लेगी। कंप्लीटेड इट्स 4 ईयर ऑन दिसंबर 17 दिसंबर को उसको 4 साल हो गए। द फार्मर्स हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर लैंड्स अंडर द LP स्कीम, जो लैंड पूलिंग स्कीम थी। पूल मतलब एक इकट्ठा कर देना सब चीज़ों को। ए यूनिक इनिशिएटिव, एक अलग तरह का इनिशिएटिव था, इंट्रोड्यूस बाय द चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू। तो नारा चंद्रबाबू नायडू ने एक तरह की अलग से स्कीम थी इनकी, और उसमें लैंड पूलिंग सिस्टम था। कैपिटल बनाना चाहते थे, आंध्र प्रदेश की कैपिटल सिटी बनाना चाहते थे वो। तो वेयर द तेलंगाना देशम पार्टी, TSM पार्टी गवर्नमेंट प्रोमिस्ड ए पार्टनरशिप, जहाँ पे इन्होंने एक प्रोमिस किया था पार्टनरशिप के लिए टू लैंड ओनर्स, लैंड ओनर जो ज़मीन के मालिक हैं, इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन, इंस्टेड के बजाय, जैसे बोलते हैं ना कि भाई आई केम हेयर इंस्टेड ऑफ माई फादर, मैं अपने फादर की जगह पे आया हूँ, तो के बजाय मतलब के स्थान पर। तो ये कह रहे हैं कि लैंड ओनर्स ने क्या किया, तेलुगु देशम पार्टी ने प्रोमिस किया था। प्रोमिस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। प्रोमिस ए पार्टनरशिप टू लैंड ओनर्स, इन्होंने कहा कि भाई आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी, आपका हिस्सा हो जाएगा लैंड ओनर्स का, इंस्टेड ऑफ कंपनसेशन अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का। 2013 का है, पहले पुराने थे, बट अब लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड कंपनसेशन एक्ट है जो वो बात करता है, उसके तहत ही इंडिया में ज़मीन एक्वायर होती हैं, गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। ओरिजिनली तो उनको जो है मुआवजा नहीं दिया गया, पैसा नहीं दिया गया, कंपनसेशन नहीं दिया गया, क्षतिपूर्ति नहीं दी गई, उनकी ज़मीन ले ली तो, बट उनको प्रोमिस किया गया कि आप पार्टनरशिप में होगे। ओरिजिनली अगर बात करें रियली में, कंसेप्चुलाइज होता है किसी चीज़ को धारण करना, कंसेप्ट बनना। कंसेप्चुलाइज टू स्ट्रीमलाइन एक लाइन में करना, स्मूथ करना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल एंड मिनिमाइज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एक्विजिशन, तो वो चाहते थे कि भाई असल में ये बात थी कि वो एक कैपिटल बनाना चाहते थे, मतलब राजधानी बनाना चाहते थे, लैंड एक्विजिशन में पैसा नहीं डालना चाहते थे, मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते थे। द लैंड पूलिंग सिस्टम एश्योर्ड द फार्मर, उसने लैंड पूलिंग सिस्टम ने एश्योर किया, वादा किया था कि फार्मर्स को डेवलप रिटर्नेबल प्लॉट्स, तो वो ऐसे ऐसे प्लॉट देंगे उनको कि रिटर्नेबल, उनके पास वहाँ से पैसा आ जाएगा, प्लॉट्स दे देंगे इन द इमर्जिंग सिटी, जो नई नई सिटी बनेगी उनमें प्लॉट उनको मिल जाएंगे, उनको लैंड एक्विजिशन के तहत पैसा नहीं दिया गया। हाउएवर द सिनारियो चेंज, माहौल चेंज हो गया विद द YSR, जो कांग्रेस पार्टी। तो YSR की जो है पार्टी आ गई, कांग्रेस पार्टी जो हुई है YSR, कांग्रेस पार्टी। टेकिंग अप रीन मतलब उसने अपनी, रीन होता लगाम, उसने शासन ले लिया ऑफ द स्टेट, क्योंकि जब YSR पार्टी आ गई बन के, YSR जगन मोहन रेड्डी अज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो जगन मोहन रेड्डी ने पोस्ट ले ली थी चीफ मिनिस्टर्स की। तो ये चीज़ें वादा जो किया था, जो तेलुगु देशम पार्टी के थे नारा चंद्रबाबू नायडू, उसको टेक ओवर कर लिया था वाइस जगन मोहन रेड्डी ने। 3 कैपिटल्स प्रपोजल, अभी क्या है कि विद द एलिगेशन ऑफ अमरावती लैंड स्कैम, जो अमरावती लैंड स्कैम आया, जो बताया कि भाई आदमियों की ज़मीन ले ली और बोला कि आप
हमारे अंदर पूल के अंदर लैंड पूलिंग सिस्टम के अंदर अपनी ज़मीन दे दो, आपको प्लॉटिंग दे दी जाएगी, उससे अच्छे रिटर्न्स होंगे, जो कैपिटल सिटी बना दिया जाएगा अमरावती को। तो विद द एलिगेशन ऑफ अमरावती लैंड स्कैम बीइंग लेवल्ड मतलब उसके खिलाफ लगाए गए हैं, लेवल्ड अगेंस्ट टीडीपी लीडर्स ड्यूरिंग द मिस्टर नायडू टेंडर। तो जो उसके लीडर थे उस पार्टी के, तो उनके खिलाफ जो हैं लैंड एक्विजिशन के, लैंड स्कैम के एलिगेशन लेवाइड किए हैं, लेवल्ड किए गए हैं, लगाए गए हैं, लेवल्ड। तो ये लेवल का मतलब है लगाना। द वाईएसआर जो वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट हाल्टेड ऑनगोइंग, उन्होंने हाल्ट कर दिया, रोक दिया, इम्पीड कर दिया, बाधा डाल दी ऑनगोइंग वर्क्स इन द कैपिटल रीजन, जो अमरावती कैपिटल रीजन। मोर ओवर इसके अलावा, मोर ओवर होता है इसके अलावा, मतलब इसके साथ में भी इसके अलावा, मस्ट टू दी सैगरिन, सैगरिन होता है चिढ़ जाना, सैगरिन बोलते हैं इसको, सैगरिन। तो प्रोनाउंसिएशन इसका होगा सैगरिन, सैगरिन ऑफ 25,000 फार्मर्स, जो इनका क्रोध है, गुस्सा, चिढ़ है, हु गेव 34,400 एकड़, मतलब 34,400 एकड़ जमीन उन्होंने दे दी अंडर द एलपीएस सिस्टम, लैंड पूलिंग सिस्टम। मिस्टर जगन अनाउंस ए पॉलिसी शिफ्ट, मिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने क्या किया, अनाउंस कर दिया, अनाउंस वर्ब के सेकंड फॉर्म में उन्होंने एक बात कह दी, डिक्लेयर कर दिया दैट ए पॉलिसी शिफ्ट, अब नीति चेंज होगी, पॉलिसी चेंज होगी ऑन दिसंबर 17, 2019, 17 दिसंबर 2019 को। प्रपोजिंग 3 कैपिटल्स, उन्होंने कहा कि 3 कैपिटल बनेंगी, 3 राजधानियां बनेंगी फॉर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए 3 राजधानियां बनेंगी अकॉर्डिंग टू हिज प्रपोजल, उसके प्रपोजल के अकॉर्डिंग। विशाखापट्टनम वुड बी दी एग्जीक्यूटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम जो है वो की रहेगी एग्जीक्यूटिव, मतलब क्रियान्वयन करने वाले, जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी, जहाँ पे एग्जीक्यूशन का काम होगा। एंड द स्टेट ऑफ द स्टेट, एंड वाइल कुरनूल वुड बी दी जुडिशियल कैपिटल, तो यहाँ पे जुडिशरी हाई कोर्ट वगैरह बनेंगे, तो कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल बनेगी। एंड अमरावती मीन वाइल वुड कंटिन्यू टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, कैपिटल ऑफ द स्टेट। यहाँ पे आपकी लोकसभा वगैरह, जो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बनेगी, एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो हाउएवर जो हैदराबाद में अमरावती जगह में लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगी, कुरनूल में जुडिशियल कैपिटल बनेगी, और विशाखापट्टनम में एग्जीक्यूटिव कैपिटल बनेगी। हाउएवर इट ट्रिगर्ड, हालांकि इट ट्रिगर्ड, इसने उकसा दिया, वाइड स्प्रेड, बहुत लंबे चौड़े स्तर पर प्रोटेस्ट फ्रॉम दी फार्मर्स, किसानों से, एंड अपोजिशन पार्टी ने, रिजल्टिंग इन ए लॉन्ग ड्रॉन आउट मतलब लंबा चल गया, खींच गया, लॉन्ग ड्रॉन आउट लंबा खींच गया, एजिटेशन प्रोटेस्ट है जो कि भड़क है जो भी, इवेंचुअली मतलब आफ्टर ऑल, लास्ट में फाइनली इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में कैबिनेट ने डिसाइड किया, कैबिनेट डिसाइडेड टू रिवोक दी कंटेंटियस बिल, जो विवादापूर्ण बिल थे उसको बोला कि रिवोक कर देंगे, रद्द कर देंगे। रिवोक का मतलब होता है रद्द करना। एम्ड एट ट्राइफरकेटिंग, जो ट्राइफरकेट मतलब 3 भागों में बांटना, ट्राइफरकेटिंग दी स्टेट कैपिटल, जो कि मतलब एक ये था कि रिवोक कर दिया उस कंटेंटियस बिल को, जो कि बांटना चाहता था 3 कैपिटल में। ब्लेमिंग द ओपोजिशन, उसने क्या किया, ब्लेम कर दिया, ब्लेमिंग मतलब आरोप लगा दिया अपोजिशन पे फॉर लैक ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने कहा कि भी जो पार्टी है उन्होंने टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो इसलिए बिल को रिवोक कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। एंड प्रोमिसिंग ए मोर कंप्रेहेंसिव लेजिस्लेशन, और उन्होंने प्रोमिस किया, वादा किया कि एक बहुत व्यापक रूप पे डिस्कशन वाला बहुत बड़ा लेजिस्लेशन लेके आएंगे, रूल लेके आएंगे। बट मिस्टर जगन ऑफर्ड नो टाइम फ्रेम, तो जगन मोहन रेड्डी ने कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया, ऑफर्ड नहीं किया फॉर द सेम। एंड द फर्दर अफर्म्ड, उन्होंने पक्का किया, आगे मतलब उसके आगे किया, अफर्म किया, पक्का किया, वादा किया दैट ही वुड नॉट कमिट, वो नहीं करेंगे, ही वुड नॉट कमिट दी हिस्टोरिक ब्लंडर, जो हिस्ट्री में हुआ वो ब्लंडर वो नहीं करेंगे। तो देखो विल आता तो कन्फर्म होता, बट वुड है श्योर नहीं है, तो इसलिए बोल रहे हैं फ्यूचर में वैसा काम नहीं करेंगे। ऑफ ट्राइंग टू डेवलप अमरावती इनटू ए मेगा सिटी, तो वो करेंगे, और ऑफ ट्राइंग टू डेवलप अमरावती इनटू मेगा सिटी, वो मेगा सिटी में बनाएंगे नहीं। एंड वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। द फार्मर्स ऑब्जर्व, फार्मर जो किसान थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शन, फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि आने वाले जो जनरल इलेक्शन होंगे, द रिटर्न ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी टू पावर, तो कह रहे हैं जो फार्मर ने ऑब्जर्व किया वो आपकी सेकंड फॉर्म है, इन द अपकमिंग जनरल इलेक्शन दैट द रिटर्न ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी, तो रिटर्न आएगा तो तेलुगु देशम पार्टी का टू पावर वुड इंश्योर अमरावती रिमेन्स द सोल कैपिटल। तो उन्होंने कहा कि फार्मर ने ऑब्जर्व किया कि आपको आने वाले जनरल इलेक्शन में रिटर्न ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी आ जाएगी, तो पावर में वुड इंश्योर, वो इंश्योर कर देगा कि अमरावती रिमेन्स द सोल कैपिटल, अमरावती सोल कैपिटल रहेगी। एंड देयर लैंड्स रिसीव द प्रोमिस डेवलपमेंट, और उनकी लैंड है जो भी उनको रिसीव मिलेगा, प्रोमिस डेवलपमेंट, जो उनको प्रोमिस किया गया उनकी लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा और उनको रिटर्न मिल जाएंगे, प्लॉट्स मिल जाएंगे।
तो ये कह रहे हैं कि जो इस आर्टिकल का कहना भी है कि तेलुगु देशम पार्टी के आने के चांस हैं, क्योंकि पीपल आर होपिंग दैट वो जो पार्टी आएगी अमरावती को डेवलप करेगी, उनके प्लाटों की कीमत बढ़ जाएगी और उनको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, और ऐसा लैंड पूलिंग सिस्टम में उन्होंने ऑलरेडी उस चीज़ को कह रखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। शेयर जरूर कर दीजिए और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।